हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ आईसीएसई क्लास 10 से लीना साइंस फिजिक्स। तो चलिए देख लेते हैं इसमें से हमें व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट ऑफ चार्ज। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, इसमें से आपको जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, जैसे ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ये बेसिक्स हैं जो आपको आगे भी बहुत आने वाले हैं, आगे भी बहुत हेल्प करेंगे +1 +2 में खास करके बोर्ड्स में बहुत हेल्प करने वाली हैं ये चीज़ें। सो आपको ये बेटर हो कि अब भी तैयार कर लो, और इंपॉर्टेंट भी है 10th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो नोट आ जाता है, ये नोट आपको सारा पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इस चैप्टर के नोट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप नहीं छोड़ सकते। सो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, करंट की डेफिनेशन, करंट का फॉर्मूला, करंट की एसआई यूनिट, करंट की सीजीएस यूनिट। ये सभी आपको बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सभी टॉपिक्स की करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद नोट है, जैसे ये करना पड़ेगा, यूनिट करनी पड़ेगी, एम्पियर है, कुछ खास नहीं है। एम्पियर की डेफिनेशन भी याद कर लेना, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, अकेले करंट के नहीं और कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इनके भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ यूनिट्स दी हुई हैं जैसे यहाँ पर, ठीक है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की यहाँ पर यूनिट्स दी हुई हैं, ये भी आपको याद कर लेनी पड़ेंगी। उसके बाद ये जो फार्मूलाज आ जाते हैं, Q = एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये फार्मूला है, ये भी आसान फार्मूला है, पूछ लिया जाता है। कहीं सिंपल न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इस पर। उसके बाद जो मेन है करंट इन कंडक्टर का फार्मूला जो है चार्ज बाय टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास नोट है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पर, लेकिन ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेन है हमारा कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसमें से आपको क्या करना होगा, तो इसमें से एक तो इन दोनों की डेफिनेशन करनी पड़ेगी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों की डेफिनेशंस कर लेना, जैसे ये बॉक्स में लिखी हुई है। ठीक है, पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स करना है। उसके बाद नीचे इसका सिंबल लिखा हुआ है V, और क्वांटिटी लिखी हुई है, कैसी है, स्केलर है, वेक्टर स्केलर है। ठीक है, उसके बाद ये नोट इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर का होता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं आपके पास, और ये फार्मूला भी आपको करने पड़ेंगे। दोनों हैं, दो डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, तो आसान है, अगर एक याद हो गया दूसरे भी अपने आप हो जाएगा। दैन वी हैव यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ खास नहीं है, ब्लू बॉक्स याद कर लेना। और यहाँ पर इटैलिक्स में जो लाइनिंग वर्डिंग्स लिखी हैं, तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट से लेकर टू दैट पॉइंट तक, ठीक है, ये पढ़ लेना इटैलिक्स में, और ये ब्लू बॉक्स उसका पोटेंशियल डिफरेंस का ये आपको ब्लू बॉक्स कर लेना है। उसका नीचे फार्मूला, वो क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद नोट आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, ये भी आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। फिर आ जाता है कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, उसमें ये ब्लू बॉक्स कॉजेस पढ़ लेने हैं रेजिस्टेंस के। और फिर आता है हमारा ओम्स लॉ, ये क्या करना है, यहाँ से इधर आ जाना है, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, और इस पर से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। सो आपको ये ब्लू बॉक्स जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं इस पेज पर, ये तीनों ब्लू बॉक्स, और इधर से 1 2 3 ये नोट भी है, और ये 4th नीचे दिया हुआ है ये। उसके बाद ये सब बॉक्सेस पढ़ने होंगे, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये दोनों चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आ जाती है ओम्स लॉ की, तो इसमें कुछ खास तो नहीं है, आसान ही है, लेकिन हाँ इस चैप्टर में कुछ सर्किट्स दिए हुए हैं, ये आपको सारे के सारे करने पड़ेंगे। सर्किट्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और इसका मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे तैयार करना है ये। तो सो इलेक्ट्रिक सर्किट आपको अच्छे से समझ लेना है, इसमें से सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए रियोस्टेट के लिए ये है, बैटरी स्विच, इस तरह से आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एमीमीटर, वोल्ट मीटर का कहाँ पे लगता है, सीरीज़ में, पैरेलल, क्या कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर्किट से रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो उसके बाद जो ग्राफ दिया हुआ है VI ग्राफ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्लोप के बारे में लिखा हुआ है इसी ग्राफ, यानी कि बेसिकली ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए है क्या इस ग्राफ में। उसके बाद ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर्स आ जाता है, तो ये बहुत ही आसान है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक, और जो नहीं करते वो नॉन ओमिक, तो बहुत आसान चीज़ें हैं ये। उसका आपको ग्राफ कर लेना है, और इनकी डेफिनेशंस याद कर लेनी है, और एग्जांपल। ठीक है, डेफिनेशन दोनों की, एग्जांपल्स दोनों की, और ये ग्राफ। उसके बाद ये नोट है, इसको करने के बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन आ जाती है, यानी कि डिफरेंस आ जाता है दोनों का। तो अगर आप इस डिफरेंस में आप क्या करोगे, एक तो वही जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओमिक रजिस्टर नहीं करते, नॉन ओमिक, और आप क्या लिख सकते हो इसमें, इनकी डेफिनेशंस अलग से, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, और ये आप दो चीज़ें लिख दोगे तो दैट्स इनफ। और ये इसकी डिपेंडेंस यहाँ पे लिखी हुई है, अगर हो सके तो कर लेना यार। उसके फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यहाँ पर 4 फैक्टर दिए हुए हैं, ये चारों आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज, डिक्रीज, और इनके नेम ये सभी पता होना चाहिए कि कौन सा इंक्रीज होता है, कौन सा डिक्रीज।
ये सभी फैक्टर्स आपको चारों के चार करने के बाद नीचे नोट दिया हुआ है, ये उस नोट को करने के बाद यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये चारों करने के बाद ग्राफ आ जाते हैं। ग्राफ भी चैप्टर में बहुत हैं, सर्किट्स भी बहुत हैं, सब करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ्स और सर्किट आप नहीं छोड़ सकते। देन वी हैव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसमें से आप के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये दोनों कर लेना, बहुत आसान छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। यूनिट्स आ जाती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो यूनिट में कुछ खास, ये पहले तो ब्लू बॉक्स कर लेना, फिर यूनिट में यह सारा पढ़ना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग में आपको ये ब्लू बॉक्स छोड़ देना, बाकी ये नोट और ये 2 फैक्टर बहुत आसान से हैं, कर लेना। उसका कंडक्टिविटी में भी आपको क्या करना है, ये पूरा छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। फिर चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर में आपको यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 के 5 करने पड़ेंगे। देन वी गॉट सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर में आपको ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल, ये दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और फिर आपके पास जो ये एक्सरसाइज हैं ये आप नहीं छोड़ सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। फिर भी हम आते हैं बी पार्ट पे, इस चैप्टर के बी पार्ट एक ऐसा पार्ट है इस चैप्टर का या फिर कहीं इस पूरी बुक का जिसे आप नहीं छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी इसमें से जो एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कटा हुआ है, इसका एक्सप्रेशन, जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो याद होना चाहिए, लेकिन ये सारा कट है, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सारा कट है यहाँ तक। तो इन चीज़ों को छोड़कर आपको ये सारा करना पड़ेगा। और फाइनली जो पीछे एग्जांपल्स में ये सर्किट डायग्राम्स दी हुई है, जैसे ये होगी, इधर ये हो गया, फिर हमारे पास ये कुछ काफ़ी सारी आ जाती हैं, तो ये आपको सारी करनी पड़ेंगी, ठीक है, अच्छे से समझ के करनी पड़ेगी। बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं और आपके लिए जितनी ज़्यादा एग्जांपल उतनी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एग्ज़ाम में आएंगी, ठीक है, गारंटी लिख के ले लो, पक्का आएंगी। तो फिर आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर में आपको एग्जांपल्स कर लेनी है 6 की 6 और विद डेफिनेशन, ठीक है। फिर मेजरमेंट में आपको ये फार्मूलाज डायरेक्ट पढ़ लेने हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। फिर अदर एक्सप्रेशन में ये बॉक्स छोटा सा इतना, ठीक है, ये आपको करना होगा सारा। उसके बाद ये फिर से हमें ब्लू बॉक्सेस जो दिए हुए हैं सारे पढ़ लेना। और यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, ब्लू बॉक्सेस के अलावा जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसमें आपको एक तो इनका फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद सीधा ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सो दैट्स इट, ठीक है। फिर इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे 1 वाट आर इज इक्वल टू 3600 जूल्स, ये बॉक्स और ये छोटा सा बॉक्स पढ़ लेना, इनको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन वी गॉट पावर रेटिंग ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। पावर रेटिंग में आपको क्या पढ़ना है, या तो एक हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड देन वी गॉट ब्लू बॉक्सेस, ठीक है, ये बॉक्सेस आप नहीं छोड़ सकते, ये दोनों कर लेना। फिर नोट आ जाता है विद एग्जांपल, आपको करना पड़ेगा। देन अनदर नोट आ जाता है ये पावर कंज्यूम बाय बल्ब से रिलेटेड, तो ये भी आपको कर लेना है, एग्जांपल फॉर्मूला न्यूमेरिकल है ये, जो आपको करना पड़ेगा। देन आप इस बॉक्स को छोड़ सकते हो। देन वी गॉट हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें से आप सिर्फ बॉक्सेस कर लेना। और आखिर में जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, इसके ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों के 3 करने पड़ेंगे। सो इसके साथ हमारा एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी सारी, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन वी गॉट हाउस होल्ड सर्किट्स, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।